Good morning students, myself Jyoti Deval, Assistant Professor Political Science, SPC Government College अजमेर। टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन में हम शेड्यूल, क्वेश्चनियर और ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू हम कर चुके हैं। आज हम जो आंकड़ा संकलन है उसकी एक और तकनीक केस स्टडी या व्यक्तिक अध्ययन पर बात करेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन या केस स्टडी जो है वो गुणात्मक पद्धति का ही एक रूप है। केस स्टडी जो है वो टेक्निक है जिसके द्वारा व्यक्ति, परिवार, जाति, घटना या संस्था आदि का गहन अध्ययन जो है वो गुणात्मक आधार पर किया जाता है। ये बहुत प्राचीन अध्ययन पद्धति है और इस अध्ययन पद्धति के जन्मदाता फ्रेडरिक प्ले जो हैं वो थे और उसके बाद स्पेंसर, हैली आदि ने इसके न केवल इस विधि को उपयोग किया बल्कि इसको और ज़्यादा उपयोगी बनाने का भी प्रयास किया। तो केस स्टडी क्या है? तो हम कह सकते हैं कि केस स्टडी वह विधि है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विवेचना की जाती है। यह एक इकाई, व्यक्ति, परिवार, एक संस्था, एक सामाजिक वर्ग, एक समुदाय कुछ भी हो सकता है। केस स्टडी का मतलब है कि जब हम किसी एक ही पर्टिकुलर एरिया पर, एक ही इकाई पर फोकस कर जब हम अध्ययन करते हैं तो वह केस स्टडी के अंतर्गत आता है। केस स्टडी जो है वो एक ऐसी प्रविधि है जिसमें जो भी एक व्यक्तिक कारक है, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो समूह हो या समूह के जीवन की पूर्ण घटना हो, उसका विश्लेषण जो है वो किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सामाजिक इकाई का, एक यूनिट का गहन और संपूर्ण अध्ययन जो है वो केस स्टडी है। और ये इतना गहन अध्ययन है कि इसमें जो रिसर्चर है वो सभी संभव और उपलब्ध स्रोतों और पद्धतियों द्वारा उस इकाई के सभी पहलुओं के संबंध में आंकड़े जो हैं वो एकत्रित कर लेता है। तो अध्ययन की इकाई जो है वो एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह या समुदाय हो सकते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि केस स्टडी जो है वो सोशल माइक्रोस्कोप है, यानी हम किसी भी एक यूनिट को गहनता से जानना जो है वही केस स्टडी है। अगर हम केस स्टडी की विशेषताएं देखें तो सबसे पहले इंडिविजुअल स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन जो है वो इस विधि की प्रमुख विशेषता है और इस विशेषता का अर्थ ये है कि इसमें एक ही इकाई का किसी एक समय में अध्ययन किया जाता है। ये इकाई जो है ये व्यक्ति हो सकता है, संस्था, परिवार, जाति, वर्ग, घटना आदि कुछ भी हो सकता है। दूसरा है संपूर्ण इकाई का अध्ययन, स्टडी ऑफ होल यूनिट। व्यक्तिक अध्ययन यानी केस स्टडी में चुनी गई जो एक इकाई है वो संपूर्ण होती है, यानी यूनिट एज अ होल में उसका अध्ययन किया जाता है, किसी विशेष भाग या पक्ष का नहीं। अध्ययन जो है वो इंटेंसिव और माइन्यूट होता है। अध्ययन की गहनता और सूक्ष्मता जो है वो केस स्टडी के सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है। उसमें इस विधि में जो है सामाजिक इकाई का विस्तार पूर्वक लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है, जिससे उसके पूरे जीवन या कम से कम उसके एक चक्र का सर्वांगीण या सूक्ष्म ज्ञान जो है वो प्राप्त किया जा सके। गुणात्मक अध्ययन, क्वालिटेटिव स्टडी, ये अध्ययन जो है गुणात्मक होता है, ना कि क्वांटिटेटिव। इस विधि में जो है सामाजिक इकाई के जीवन का जो प्रक्रिया के रूप में एक अध्ययन किया जाता है और उसके विभिन्न पक्षों का जो कोरिलेशन है, जो सहसंबंध है, उनका बहुत सुंदरता से उसका अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ द मेथड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी मानव व्यवहार के तरीकों के कारणों का अध्ययन। केस स्टडी जो है उसमें मानव व्यवहार के विभिन्न रूपों के कारणों का पता लगाना होता है और यह व्यवहार दो सामाजिक इकाइयों या वर्गों के पारस्परिक संबंधों का भी हो सकता है। एक अच्छे केस स्टडी जो है उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि विषय के संबंध में जितनी अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। पूर्णता पर ही केस स्टडी जो है वो आधारित है, तो किसी भी व्यक्तिगत घटना के अध्ययन में इस तत्व को ध्यान रखकर प्रत्येक तत्व की जो है सूक्ष्मता से निरीक्षण करना चाहिए। व्यक्तिगत स्थिति में विशिष्ट पहलू का अध्ययन और जिस सामाजिक वस्तु का अध्ययन किया जा रहा है उसकी एकात्मक विशिष्टता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। व्यक्ति के जीवन के जो विभिन्न तथ्य हैं उनका विश्लेषण जो है वो किया जाना आवश्यक है। अब देखते हैं कि बेसिक अजम्पशन ऑफ केस स्टडी मेथड, यानी व्यक्तिक अध्ययन विधि की आधारभूत मान्यता है। तो सबसे पहली मान्यता ये है कि व्यवहार में समानता, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। व्यक्तिक अध्ययन यानी केस स्टडी जो है उसकी मौलिक मान्यता ये है कि व्यक्तियों की आधारभूत प्रवृत्तियाँ एक समान होती है,
यद्यपि उनके ऊपरी व्यवहार में कुछ असमानताएं देखी जा सकती हैं, लेकिन मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो एक जैसी होती हैं। विशेष परिस्थितियों में व्यवहार एक समान होता है और इस समानता के कारण कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर सामान्य व्यवहार जो है उसको समझा जा सकता है। घटनाओं में जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी इन सोशल फिनोमिना। व्यक्तिक अध्ययन यानी केस स्टडी में एक मान्यता यह है कि सामाजिक घटनाएं व मानव व्यवहार जटिल है और मानव व्यवहार में ऐसे अनेक अमूर्त तथ्य विद्यमान होते हैं जिनका अवलोकन नहीं किया जा सकता। अतः जो ये कॉम्प्लेक्स जो फिनोमिना है और जो बिहेवियर है उसको समझने के लिए किसी एक इकाई का अन्य इकाई के संदर्भ में गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। समय का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। जो केस स्टडी उसकी मान्यता यह भी है कि सामाजिक घटनाएं या व्यवहार जो है वो समय के अनुसार प्रभावित होते रहते हैं, इसलिए जिस इकाई का अध्ययनकर्ता आज अध्ययन कर रहा है उसे प्रभावित करने वाली भूतकालीन परिस्थितियों को, उनके प्रभावों को भी समझना आवश्यक है। रिपीटेशन ऑफ कंडीशन यानी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति। समय के प्रभाव के कारण परिस्थितियों में परिवर्तन जो है वो पॉसिबल है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो बार बार लगभग एक रूप से घटित होती रहती हैं। इकाइयों का पूर्ण अध्ययन ही इस प्रकार की परिस्थितियां और इकाई के व्यवहार में आए परिवर्तन के संबंध में जानकारी दे सकता है। इकाई की समग्रता, टोटलिटी ऑफ द यूनिट। इसमें किसी भी इकाई को उसके खंडों या भागों में बांटकर किया जा सकता है और जो केस स्टडी है उसकी एक एग्जम्पशन ये है कि जो भी सोशल यूनिट है उसका अध्ययन जो है वो समग्रता में ही किया जा सकता है। बात करते हैं व्यक्तिक अध्ययन के प्रकार की, टाइप्स ऑफ केस स्टडी। तो दो भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। पहला है व्यक्ति का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, और दूसरा है समूह या समुदाय का अध्ययन, स्टडी ऑफ ग्रुप और कम्युनिटी। जो केस स्टडी है उसमें किसी व्यक्ति विशेष के जीवन काल का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के साथ साथ उसके जो सोशल बैकग्राउंड है, उसका जो एनवायरनमेंट है उसका भी अध्ययन किया जाता है, जिससे व्यक्ति जो है वो प्रभावित होता है। व्यक्ति का अध्ययन करते समय विभिन्न प्रकार के जो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा हैं और जो टेक्निक्स जो हैं उनको प्रयोग में लिया जाता है और इंटरव्यू के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जो है प्राथमिक जानकारी प्राप्त की जाती है और व्यक्ति की निजी डायरी, लेख, संस्मरण, आत्मकथा आदि यदि उपलब्ध हैं तो उसका प्रयोग भी उसके संपूर्ण जीवन का अध्ययन करने में किया जाता है। दूसरा है समूह या समुदाय का अध्ययन, स्टडी ऑफ ग्रुप और कम्युनिटी। तो केस स्टडी में जो है व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन के अध्ययन के साथ साथ समुदाय, समूह या संस्था का अध्ययन भी किया जा सकता है। इसके द्वारा किसी संपूर्ण समूह या समुदाय के जीवन, उसके किसी एक भाग या उससे किसी समस्या का अध्ययन जो है वो गहराई से किया जा सकता है। समुदाय में प्रचलित मान्यताओं और जनरीतियों के आधार पर हम व्यक्तिगत अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। तो कल जब हमारा लेक्चर होगा तो हम केस स्टडी की जो एरिया हैं, केस स्टडी के गुण और उसके दोष को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।